नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। डियर स्टूडेंट, सिंगल क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट मैं आपको टाइम टू टाइम पढ़ाता रहूंगा, यानी कि जैसे हमको समय मिलता रहेगा उस हिसाब से डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर को हम कवर करते रहेंगे। और जो आपका फिजिक्स की क्लासेस है अपने समय से ही चलती रहेंगी। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को देखेंगे। उसके बाद से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ। देखिए, मोटिवेशनल क्वेट आपका लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रखना ना सबसे जरूरी बात होता है। यदि आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं तभी आपकी सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलती है। देखिए, मोटिवेशनल क्वेट आपका इस प्रकार से है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यदि आप अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो बातों से नहीं आपको रातों से लड़ना होगा। यानी कि आपको नेक्स्ट 2 से 3 महीने बिल्कुल शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ सारी चीजों को कवर करना होगा, जिससे आपका आने वाला जो समय हो ना वो बहुत ही बेहतर हो जाए। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि यदि आपका एक बार समय निकल जाएगा ना, तो फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो भी अभी आपके पास समय है, इस समय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करते हुए आपको शिद्दत के साथ, लगन के साथ सारी चीजों को कवर करना होगा। बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा। यानी कि आपको फालतू चीजों पर समय कम देना होगा, पढ़ाई पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। यह 2 से 3 महीना आपका डिसाइड कर देगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। तो डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, डेली सुबह के 10 बजे होती है, और जो मैथ की क्लास होती है डेली आपका शाम को 4 बजे होती है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेरी है या डेली बेसिस पर पीडीएफ चाहते हो, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और डियर स्टूडेंट, इसके अलावा कोई भी आपका क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप पर्सनली कॉल या मैसेज भी कर सकते हो, जिसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो हमारी बातें डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आप समझिएगा विज्ञान होता क्या है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो साइंस। विज्ञान होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के स्केंटिया शब्द से हुई थी। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति डियर स्टूडेंट लैटिन के स्केंटिया शब्द से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन के स्केंटिया शब्द से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि किसी भी तत्व के क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का उत्पत्ति कहां से हुई थी? विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन के स्केंटिया शब्द से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि किसी भी तत्व के
क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं होती हैं। जैसे पहला आपका होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीव विज्ञान में डियर स्टूडेंट हम लोग जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो आपका जीव विज्ञान होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो आपका जीव विज्ञान होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है डियर स्टूडेंट जंतु विज्ञान, एक आपका होता है डियर स्टूडेंट जंतु विज्ञान, और जो दूसरा आपका होता है डियर स्टूडेंट ये आपका होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है आपका वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पशुओं व मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम लोग मनुष्यों व पशुओं का अध्ययन करते हैं, और इसके अलावा जो आपका वनस्पति विज्ञान है इसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं व वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया। एक आपका होता है जंतु विज्ञान और दूसरा आपका होता है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में हम लोग मनुष्यों व पशुओं का अध्ययन करते हैं, और जो आपका वनस्पति विज्ञान होता है इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो फिजिक्स, कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ व ऊर्जा में संबंध क्या होता है और पदार्थ पर ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करती है। यानी कि भौतिक विज्ञान के अंदर ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ व ऊर्जा में संबंध और पदार्थ पर ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खगोल विज्ञान क्या होता है। तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम लोग नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान। क्या बोला जाता है? खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबू आपका भूगर्भ विज्ञान क्या होता है। भूगर्भ, देखो नाम से ही पता चल रहा है भूगर्भ विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि के बारे में अध्ययन करते हो ना, वो आपका होता है भूगर्भ विज्ञान। यानी भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? भूगर्भ विज्ञान। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति होती है ना डियर स्टूडेंट, मिस्र के प्राचीन नाम केमी शब्द से हुई थी। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो मिस्र के प्राचीन नाम केमी शब्द से हुई थी। तो दोनों बातें ध्यान में रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहां से? मिस्र के प्राचीन नाम केमी शब्द से हुई थी। अब रसायन विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो रसायन विज्ञान में डियर स्टूडेंट किसी भी तत्व के संरचना, गुणधर्म, बनाने की विधियां और उनके उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत डियर स्टूडेंट किसी भी तत्व की संरचना, संगठन, गुणधर्म व बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब तत्व में कौन कौन से आते हैं?
तत्व आपका जैसे हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसी प्रकार से फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये सारे तत्व हैं, ये सारे क्या है, तत्व है। तो हम क्या करते हैं, रसायन विज्ञान में किसी भी तत्व के संरचना, संगठन, गुणधर्म व बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि तत्व और यौगिक में क्या संबंध होता है। तो जो आपका तत्व होता है सिंगल, ऐसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे तत्व हैं। लेकिन यदि हम दो तत्वों को जोड़ देते हैं, ना, तो वो आपका यौगिक बन जाता है। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम जल बना सकते हैं, यानी कि H2O बना सकते हैं। उसी प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर के हम क्या बना सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर के हम क्या बना सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला करके हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका तत्व होता है अकेला होता है, और दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में ऐड कर दोगे तो वो आपका यौगिक बन जाता है। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान को बेसिकली दो भागों में बांटा गया। एक आपका होता है अकार्बनिक रसायन और एक आपका होता है कार्बनिक रसायन। तो सबसे ज्यादा जो यूज है ना आपका केमिस्ट्री में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूज है ना वो आपका अकार्बनिक रसायन का, यानी कि मैक्सिमम चैप्टर में आप इसका जिक्र देखेंगे कि अकार्बनिक रसायन का आपको मैक्सिमम चैप्टरों में देखा जाएगा। और यह कह सकते हो कि जो आपका रसायन विज्ञान है ना 50% आपका कार्बनिक रसायन पर ही आधारित है, 50% आपका कार्बनिक रसायन के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अकार्बनिक रसायन क्या होता है। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत डियर स्टूडेंट, अकार्बनिक तत्वों की प्रकृति और उनसे बनने वाले यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत डियर स्टूडेंट, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत डियर स्टूडेंट अकार्बनिक तत्व और उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाले यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत अकार्बनिक तत्व के प्रकृति और उनसे बनने वाले यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। आपसे डिफिनीशन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि होता क्या है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन में हम लोग अकार्बनिक तत्व और उनसे बनने वाले यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट कि आपका कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत डियर स्टूडेंट, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत डियर स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के संरचना, संगठन, गुणधर्म व बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बस इतना ध्यान में रखना कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की संरचना, संगठन, गुणधर्म व बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि मैक्सिमम आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में ही अध्ययन करना है। यानी कि कार्बनिक रसायन में मैक्सिमम आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में ही अध्ययन करना है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जो आपका यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है वो आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। देखो नाम में लिखा है हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाला जो यौगिक होगा वो आपका हाइड्रोकार्बन होगा। तो बस इतना ध्यान में रखना कि कार्बनिक रसायन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन के संरचना, संगठन, गुणधर्म व बनाने की विधियों के साथ साथ उनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो आपका कार्बनिक रसायन में आता है। कार्बनिक रसायन में डियर स्टूडेंट हम लोग कार्बोनेटों,
बाइकार्बोनेटो, ऑक्साइडो तथा सल्फाइडो का अध्ययन बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। किसका? कार्बोनेटो, बाइकार्बोनेटो, ऑक्साइडो, सल्फाइडो, यानी कि जो जटिल संरचना वाले यौगिक है ना, उनका हम लोग यूज नहीं करेंगे। जटिल संरचना वाले जो यौगिक है ना, उनका हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। जटिल संरचना वाले यौगिक कार्बोनेटो, बाइकार्बोनेटो, सल्फाइडो, इनका हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे कार्बनिक रसायन में। कार्बनिक रसायन में हम लोग हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के संरचना, संगठन, गुणधर्म और बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, थ्योरी पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ों आप तक डिलीवर करने वाली थी उसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। इस चैप्टर में जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक को मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पॉइंट आउट कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्या बोला है बाबू, बोला है डियर स्टूडेंट कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का जो स्थान है वो आपका 17वां है। अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है, तो 17वां स्थान होता है। इसको आप अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेना। यहाँ पर डियर स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है, तो डायरेक्ट आप टिक कर देना 17वां स्थान है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। तो सबको पता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवासिए थे। आपने क्लास 8 में भी पढ़ रखा होगा, क्लास 9 में भी और क्लास 10th में भी। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? लेवासिए थे। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, लेवासिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र में हुआ था, यानी कि मिस्र अरब में आपका रसायन विज्ञान का ज्ञान सबसे पहले मिस्र अरब में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। जहां पर आपके ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन ऑप्शंस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, बस आप ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जो प्राचीन नाम किसका है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जो प्राचीन नाम किसका है, जो प्राचीन नाम है मिस्र का। तो 80 तरीके से ध्यान रखना कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जो प्राचीन नाम किसका है, मिस्र का। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा कार्बनिक रसायन में। किसमें अध्ययन करते हो? कार्बनिक रसायन में। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। तो मैंने आपको क्या बताया, कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन का बेसिकली अध्ययन करते हैं। तो देखो इन चारों ऑप्शन में किसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है CO2, तो ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका है CH2, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका है क्या, CH4, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का जिक्र हो रहा है, तो ए आपका कार्बनिक यौगिक में आ जाए। हमेशा ध्यान में रखना कि कार्बनिक रसायन में मैक्सिमम हम जो अध्ययन करने वाले हैं ना, वो कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड यौगिकों का ही अध्ययन करने वाले हैं।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो आपका 65 से 90% होता है। कितना? 65 से 90% होता है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट दिमाग में रख लेना कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो आपका 65 से 90% होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट, चेचक के टीके के आविष्कारक है। तो चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर थे। कौन थे? चेचक के टीके के आविष्कारक डियर स्टूडेंट एडवर्ड जेनर थे। तो ध्यान में रखिएगा, चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। आया डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से जर्मनाशी है? क्लोरोबेंजीन, डेटाल, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, चाहे आपका क्लोरोबेंजीन हो गया या डेटाल हो गया, दोनों आपके जर्मनाशी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि चलो बताओ क्लोरोबेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो लिख लो अच्छी तरीके से। क्लोरोबेंजीन का केमिकल फार्मूला C6H5Cl होता है। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना, क्लोरोबेंजीन का जो केमिकल फार्मूला होता है C6H5Cl होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। तो पौधों को कीटाणुओं व रोगों से DDT बचाता है। कौन बचाता है? DDT जो होता है ये आपका पौधों को कीटाणुओं व रोगों से DDT बचाता है। अब हम बात करें क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी बताओ, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपका 17 होता है। ठीक है, अब बताओ क्लोरीन कौन सी गैस है? क्लोरीन कौन सी गैस है? तो क्लोरीन आपका एक हाइड्रोजन गैस है। कौन सा? हाइड्रोजन गैस है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। और क्लोरीन आपका एक प्रकार का हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफार्म का जो रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। पूछेगा क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र बताओ, तो आपको पता होना चाहिए CHCl3 जो होता है वो आपका क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BHC का पूरा नाम क्या है? तो BHC का पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है? BHC का जो पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। तो देखो किसमें दिया है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। BHC का जो पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12। आदर्श गैस व्यवहार है। तो जो आपका आदर्श गैस है ना, व्यवहार है एक परिकल्पना के रूप में। आदर्श गैस व्यवहार क्या है? एक परिकल्पना के रूप में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आ जाओ आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझो, यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 4 क्वेश्चन और बताऊंगा। देखो बोला है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग में लाया जाता है? तो प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग में लाया जाता है, ये आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है ब्रोमीन और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है फ्लोरीन। तो सबको पता है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ये सबको पता है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो आप हमें ये बता दो कि आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। ध्यान में रखना, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है, 53 होता है। वहीं पर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपका 17 होता है। कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 35 होता है। ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 35 होता है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 9 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 9 होता है। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन समूह में कितने तत्व आते हैं, ये आप हमें बता दो कि हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इन चारों तत्वों में आपका 2 से 3 तत्व हाइड्रोजन समूह के हैं। तो बता देना कि हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 था पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करा दिया। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, टोटल क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट है या किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।